जय श्री राम। मैं भृगु ज्योतिष से आचार्य पंडित ओम जी आज सूर्य के बारे में विश्लेषण करेंगे। सूर्य 12 भावों में किस किस भाव में क्या क्या फल देता है। सूर्य जब पहले भाव में हो तो जातक बहुत थोड़े बालों वाला, कार्य करने में आलसी, क्रोधी, लंबा, घमंडी, क्रूर, क्षमा न करने वाला होता है। इसी प्रकार यदि दूसरे भाव में सूर्य हो तो मनुष्य विद्या, विनय और धन से हीन होता है। उसकी वाणी में भी दोष होता है, हकलाना या इसी प्रकार का दोष होता है। यदि सूर्य तीसरे घर में हो, तीसरे भाव में हो तो मनुष्य बलवान, शूरवीर, धनी और उदार होता है, किंतु अपने संबंधी लोगों से, सगे संबंधी लोगों से शत्रुता रखता है। इसी प्रकार यदि चौथे स्थान में सूर्य हो तो सुखहीन, बंधुहीन यानी उसके भाइयों से हीन होता है, मित्रहीन, उसके मित्र भी बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं हैं, और भूमिहीन होता है यानी उसका मकान, भूमि इस तरह के सुख उसे प्राप्त नहीं होते। चतुर्थ से, चौथे घर से जिन भावों का विचार किया जाता है, माता, वाहन, मकान, इन सब का नुकसान करता है। चौथे घर में क्रूर ग्रह के बैठने का ये फल है। ऐसा अब व्यक्ति अपने पिता से पाई हुई संपत्ति को भी खो देता है। यदि सूर्य पंचम भाव में हो यानी पांचवें घर में हो तो सुखहीन, धनहीन, आयुहीन और पुत्रहीन हो। पंचम भाव में सूर्य प्रथम पुत्र का नाश करता है। ये हमारा बहुत बार का देखा हुआ अनुभव है। सैकड़ों कुंडलियों में हमने देखा है कि जब सूर्य पंचम भाव में आ जाता है तो ज्येष्ठ पुत्र का नाश करता है, पुत्रों से उसे सुख प्राप्त नहीं होता। यदि छठे स्थान में सूर्य हो तो मनुष्य राजा के समान श्रेष्ठ वैभव वाला, प्रसिद्ध, धनी, विजयी और पुत्रवान होता है। इसी प्रकार यदि सूर्य सप्तम भाव में हो तो खराब शरीर वाला, शरीर में कोई विकार हो, ऐसा व्यक्ति सरकार के विरुद्ध कार्य करता है, अर्थात सरकार का विरोध करता है। ऐसा मनुष्य व्यर्थ घूमता है और अपमान को प्राप्त होता है। यदि अष्टम में सूर्य हो तो धन नष्ट हो, आयु नष्ट हो यानी आयु उसकी कम हो, अल्पायु हो, उसके मित्र नष्ट हों, मित्र न रहें, और नेत्रों की ज्योति यानी आंखों की ज्योति उसकी मंद पड़ जाती है। यदि सूर्य नवम भाव में हो तो पिता से हीन हो यानी पिता या तो ना हो या पिता से ना बनती हो, अर्थात कम उम्र में ही पिता का सुख न रहे। नवम में सूर्य संतान सुख और बंधु सुख देता है। अगर 10वें घर में सूर्य हो, अगर 10वें घर में सूर्य हो तो वह राजा के समान वैभवशाली होता है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, लक्ष्मीवान, हर तरह से सुखी होता है। यदि 11वें भाव में सूर्य हो तो मनुष्य धनी और दीर्घायु होता है। ऐसे व्यक्ति को शोक नहीं होता, अर्थात वह सुखी रहता है और बहुत से आदमियों के ऊपर हुकूमत करता है, यानी उसके नीचे अंडर में काफी नौकर काम करते हैं। और यदि 12वें घर में सूर्य हो तो इसका फल अच्छा नहीं है। ऐसा व्यक्ति अपने पिता से ही शत्रुता करता है। ऐसा जातक नेत्र रोग से युक्त होता है, उसकी आंखों में खराबी होती है। मेरे विचार से सूर्य जब 12वें घर में होता है तो उसके बाएं आंख में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बाएं नेत्र में ज्यादा खराबी देता है सूर्य 12वें घर में बैठकर। ऐसा जातक धन से हीन,
और पुत्र से भी हीन होता है। या तो पुत्र ना हो या पुत्र का सुख ना हो। जय श्री राम।